क्या आप स्केचेस करते हो? अगर करते हो तो क्यों करते हो और कैसे करते हो? मतलब आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है? ये चीज़ आपको पहले क्लियर करना है। क्यों? क्योंकि जब आप क्लियरली गोल को देख पाओगे या सेट कर चुके हो तो उसको अचीव करना बहुत ईजी हो जाता है। तो पहले मैं रेफरेंस फ़ोटो को देख लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक मैकेनिकल पेंसिल और निडेबल इरेज़र है और नॉर्मल सी स्केच बुक। तो आपके पास जो भी पेपर और पेंसिल है आप उठा लो। और ये जो वीडियो है यहाँ पे मैं कोई टिप्स या ऐसे करके कोई मेथड्स है, सीक्रेट रूल्स है, ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। मतलब नॉर्मल पेपर और पेंसिल है, उसके ऊपर मैं मेरे जो थॉट प्रोसेस है और मैं जो चीज़ें सीखा हूँ साथ साथ में आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ, ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि आप ड्राइंग करने वक्त क्या सोचते हो या आपके मन में क्या चलता है। तो पहले तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये जो रेफरेंस फ़ोटो है, इस रेफरेंस फ़ोटो को देख के मैं धीरे धीरे चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ सिंपल वे में। एकदम से आँख नाक मुँह नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि जब आप एक चीज़ पे फोकस करते हो ना तो वो आगे जाके गलत बन जाता है। तो यहाँ पे तो मैं धीरे धीरे करके कर रहा हूँ। और हाँ, बीच बीच में मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है। तो यहाँ पे मेन जो चीज़ है कि जो थॉट प्रोसेस और स्केच क्यों किया जाता है, तो आप क्यों करते हो, तो ये आप कमेंट पे बता सकते हो कि आप स्केचेस क्यों करते हो, कैसे करते हो, या जो थॉट प्रोसेस है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ, बहुत कुछ कर चुका हूँ, ऐसा नहीं है। मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ चीज़ों को। मतलब यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट रह नहीं पाता हूँ, वो मैं आगे जाके बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हो रहा है, मतलब क्या क्या नई चीज़ें मैंने सीखी हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं कि जो लाइंस वगैरह, तो लाइंस वगैरह मतलब मैं पहले ओवरऑल जो सिंप्लीफिकेशन है मेरे हर एक पोर्ट्रेट के वीडियो में या जो भी वीडियोस मैंने डाले हैं वहाँ पे क्या है कि मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। मतलब पूरा जो बिग शेप्स हैं उसको पहले देख लेता हूँ। तो ये क्यों करता हूँ? क्योंकि ये करने से मुझे एक आइडिया हो जाता है कि हाँ, यहाँ से आँख इतना दूरी पर मैं कर पाऊँगा, नाक इतनी दूरी पर है, ऐसे करके जो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कंपैरेटिव मेज़रमेंट, मतलब आप एक लाइन को ड्रॉ किए, उसके तुलना में उसके आजू बाजू में जो लाइन्स है वो छोटा है या बड़ा है या कितनी दूरी पर है, ये सारे चीज़ धीरे धीरे पता लगने लगता है। तो इसीलिए मैं इस हिसाब से करता हूँ। तो इसका एक नाम है, मतलब मैं मेथड्स या टिप्स या ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, मतलब इसका जो नाम है नॉर्मल ब्लॉकिंग टेक्निक। तो इसी को फॉलो करके आप स्टिल लाइफ कर सकते हो, या आप जो भी पोर्ट्रेट है, फिगर है, बर्ड्स, लैंडस्केप, हर एक चीज़ को कर पाओगे। मतलब ओवरऑल जो चीज़ें हैं ना, पहले वो देखना शुरू करो। तो मेरा ये थॉट प्रोसेस रहता है कि पहले मैं बिग शेप्स देख लेता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे एक एक पार्ट को करता हूँ। और यहाँ पे तो मैं नॉर्मल हैचिंग, ड्रॉ सचिंग या ऐसे करके मेरे हिसाब से, मतलब जैसे मूव हो रहा है उनके फेस पे, यहाँ पे जो पोर्ट्रेट में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जिस साइड पे मूव हो रहा है मसल्स, तो उस हिसाब से मैं पेंसिल को मूव कर रहा हूँ। तो ये जो स्केचेस हैं ये मैं 20 से 30 मिनट के अंदर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले पहले आप जब कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आप 30 मिनट की जगह 1 घंटा या 2 घंटे 3 घंटे ऐसे हो सकता है। लेकिन स्केचेस में भी ना कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब रैपिड स्केच हो सकता है, आप लॉन्ग स्टडीज़ कर सकते हो, या एवरेज एक चीज़ सेट करके, मतलब टाइमर सेट करके जब आप करते हो वो भी कर सकते हो। तो रैपिड स्केचिंग में क्या है कि आप फास्ट करते हो। तो आगे चल के मैं ऐसे करके वीडियोज़ लाऊंगा कि एकदम से 10 मिनट के अंदर हमें स्केचेस करना है। और हाँ, साथ साथ में करेंगे तो मैं भी जो सीख रहा हूँ आपके साथ शेयर कर पाऊँगा। और आपका जो थॉट प्रोसेस है, मतलब ये जो वीडियो मैं अपलोड किया है, तो इसमें अगर एक भी बिगिनर आर्टिस्ट
को ये इससे हेल्प होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ चलो कुछ तो काम पे आ सका मैं। तो ऐसे करके मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ कि आपका जो थॉट प्रोसेस है आप कैसे करते हो, मैं जो कर रहा हूँ वो इस टाइप से मैंने किए हैं तो इस हिसाब से मुझे ये इम्प्रूवमेंट मिला है। तो यहाँ पे नॉर्मल हैचिंग, क्रॉस हैचिंग या जहाँ पे लाइट एंड डार्क है, मतलब पहले तो ड्रॉ कर लिया है तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि वैल्यूज़ जहाँ पे लाइट है उसको लाइट मतलब पेंसिल को हल्के हाथों से मूव कर रहा हूँ और जहाँ पे डार्क है तो थोड़ा प्रेशर देके कर रहा हूँ। तो ऐसे करके मैं नॉर्मल जो उनका जो फेशियल फीचर्स हैं या जो एक्सप्रेशन है उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ वीडियो थोड़ा फास्ट है लेकिन आप लोग सिर्फ इस वीडियो को देखो ही मत, आप वीडियो को पॉज करके ये जो पोर्ट्रेट का मतलब जो रेफरेंस फ़ोटो है उसको स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो और वीडियो के साथ साथ ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप इसके साथ साथ करोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ एक साथ में जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है बिल्कुल कमेंट में बताना ताकि मुझे भी ये कनेक्टेड फील हो कि हाँ हम लोग साथ साथ में कर रहे हैं। और हाँ अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो या मुझे भी ये खुशी होगी आप लोगों के साथ कनेक्टेड होके कि मैं अगर आपके साथ बात कर पाऊँ ऐसे करके, तो मैं इंस्टा पे भी एक अकाउंट ओपन करने वाला हूँ। तो ये भी आप कमेंट पे बता सकते हो कि आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। मतलब इंस्टा पे एक्टिव होना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे चीज़ें ना ऐसे करके कमेंट्स पे आप बता तो देते हो लेकिन ऐसा कुछ होता है या मुझे भी आप लोगों के साथ जुड़ना है, इसीलिए मैं इंस्टा पे एक्टिव होना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं घुस रहा हूँ, चीज़ों को ऊपर से देख रहा हूँ और जितना हो पा रहा है कि मैं सिंपल वे में चीज़ों को रखने की कोशिश कर रहा हूँ, डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप डिटेल्स पे घुस जाते हो तो आप जो ओवरऑल जो चीज़ें हैं ना, जो वैल्यूज़ है उसको छोड़ देते हो। तो मैं ऐसे करके स्केचेस करता रहता हूँ। और हाँ ये जो वीडियोज़ है बहुत लेट आता है क्योंकि मैं बहुत काम में बिज़ी रहता हूँ, मैं बहुत बिज़ी पर्सन हूँ, ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि फोकस्ड होने की कोशिश कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सेकेंड पोर्ट्रेट मैंने सेम तरीके से शुरू किया है कि स्ट्रेट लाइन पे पहले बिग शेप्स को देख रहा हूँ। तो क्या आप भी ऐसे करते हो या लूमीज मेथड या बहुत सारे जो मेथड्स हैं उसको यूज़ में लाते हो? तो मैं तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ पहले। तो आप अगर बिगिनर हो बहुत ज़्यादा तो पहले आप स्ट्रेट लाइन पे चीज़ों को करने की कोशिश करो क्योंकि लॉन्ग टर्म पे ना ये बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। मैं जब शुरू में था मुझे भी बहुत सारे डाउट्स थे कि सिंप्लीफाई करूँ या लूमीज मेथड पे करूँ या ऐसे करूँ, बहुत मतलब जो वीडियोस पे दिखाया जाता है शॉर्ट्स पे तो है, और भी सारे जो आर्टिस्ट्स हैं मतलब यूट्यूब पे सिखा रहे हैं बहुत सारे हैं, तो वो बहुत मेथड्स के बारे में बताते हैं। मतलब नॉलेज बहुत है लेकिन एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप रियलिटी में चीज़ों को अचीव करते हो या जब आप ऐसे करके ड्रॉ करते हो, मतलब सिर्फ देखते नहीं हो, तब जाके आपको वो फील होता है कि हाँ यहाँ पे ये मुश्किलें आए थे, इसको मैंने सुधारा, इसको मैंने देखा कि इसको कैसे किया जाता है। तो ये जो बातें हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये मैं कर के सीखा हूँ। और रही बात कंसिस्टेंसी की, तो वो बहुत बार छूट जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा गैप ले चुका हूँ मैं, उसके बाद एक वीडियो डाला, उसके बाद और एक वीडियो 1 महीने बाद मैं डाल रहा हूँ, ऐसे करके बहुत टाइम ले रहा हूँ क्योंकि ऐसे करके ऑफलाइन पे मेरा क्लास वगैरह रहता है और उसको मैनेज कर रहा हूँ। मतलब स्टूडियो एक ऐसे करके मैंने बनाए हैं
ताकि आप लोगों के साथ अच्छे से जुड़ पाऊँ। ऐसे तो मैं बेडरूम पे ऐसे करके वीडियो बनाता था, स्टूडेंट्स को सिखा के टाइम लेके आप लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करता था, और उस पर उतना ज़्यादा मतलब मेरे जो पिछले वीडियोस हैं उस पर क्या है कि उतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहता था। जो टाइम था वो 5 से ज़्यादातर 10 या ऐसे करके कुछ मिनट के अंदर ख़त्म हो जाता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं सेकेंड पे भी सेम चीज़ कि ड्राइंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। मतलब स्केचेस पे एक है रैपिड स्केचिंग, जो मैं बोलते बोलते छूट गया था कि रैपिड स्केचिंग में क्या होता है कि फास्ट आपको करना पड़ता है, आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर बांधना पड़ता है खुद को, ताकि आप ओवरऑल शेप को देख पाओ, मतलब सिर्फ जो स्ट्रक्चर है उसको कैप्चर कर पाओ। और एक है कि आप 1 मिनट 2 मिनट के अंदर कर रहे हो, उससे थोड़ा ज़्यादा मतलब 10 मिनट लेके ऐसे करके करोगे, तो वो भी एक होता है। तो यहाँ हम 3 ही स्केचेस करने वाले हैं। ऐसे करके 30 मिनट्स या 1 घंटा 2 घंटा करके भी कर सकते हैं। तो आगे चल के वो होगा जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आप भी ऐसे करके कमेंट पे बताते रहोगे कि ये आपको हेल्प हो रहा है या मैं भी आप लोगों के साथ कनेक्टेड होके सीख पा रहा हूँ, तब जाके ये सारी चीज़ हम करेंगे, एक साथ में करेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे मैं ड्राइंग के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं जो फीचर्स हैं। पहले तो बिग शेप्स देख लिए हैं, उसके बाद फीचर्स को देख रहा हूँ, फेशियल फीचर्स, आँख नाक मुँह। तो उसको देखने के बाद नॉर्मल जो हैचिंग क्रॉस हैचिंग है, मतलब थोड़ा बहुत वैल्यू स्टडी और थोड़ा बहुत ऐसे करके जो लाइंस वगैरह प्रोपोर्शंस, मतलब आप प्रोपोर्शंस के ऊपर काम करो, लाइंस के ऊपर काम करो, उसके बाद वैल्यू को ऐड करो धीरे धीरे। कलर्स पे उतना ज़्यादा फोकस ना भी करोगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि कलर तो वो हो जाएगा, मतलब आपको वैल्यूज़ पता है तो आप उस हिसाब से कलर कर पाओगे। लेकिन मेन जो आ जाता है कि फंडामेंटल्स, कि लाइंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है या जो प्रोपोर्शंस हैं उसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस चीज़ को देखो। इस टाइप्स के थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में घूमता फिरता है कि जब मैं ड्रॉ करता हूँ तो चीज़ को मैं सिंपल वे में देखने की कोशिश करता हूँ। तो हाँ, पहले क्या होता था कि इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी। वीडियोस मैं भी देखता था, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे जा रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि हाँ, ड्राइंग का वीडियो तो देख रहा हूँ, हाँ ये करूँगा, ये होगा, लेकिन बाद में छूट जाता था। ये मेरे वीडियो अपलोड करने पे भी सेम चीज़ हुआ है कि मैं सोचता हूँ कि हाँ वीडियो अपलोड करूँगा, नेक्स्ट डे सेम चीज़। तो ऐसे करके मैं पीछे चला जाता था, लेकिन अब कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब बहुत सारे वीडियोस आएंगे, लेकिन यहाँ पे शूट भी मैं करता हूँ, एडिट भी मैं करता हूँ। ऐसे करके अगर टीम होता तो इजी रहता, लेकिन नहीं है। आगे चल के देखते हैं कि आप लोगों के साथ जुड़ के अगर कोई टीम ऐसे करके बनाया जाए तो इसीलिए टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा है बैठ के स्टूडियो तो बनाया है, उस पर मैं अकेला रह के बहुत सारे चीज़ मैं खुद के साथ टाइम बिताता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने साथ डेली टाइम बिताओ। 10 मिनट हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, मतलब अब जितना ज़्यादा टाइम खुद के साथ बिताओगे, ड्राइंग के साथ बिताओगे, उतना ज़्यादा आपका जो ड्राइंग है या आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इम्प्रूव होगा। मतलब मैं लगातार 5-6 महीने से ये कर रहा हूँ कि ये जो थॉट प्रोसेस हैं, सिर्फ ड्राइंग के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मेरा जो लाइफस्टाइल मतलब मैं एक रूटीन को सेट किया है कि सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे सो जाना है, खाना है, क्या खाना है, ऐसे करके। तो हेल्थ के लिए भी मैं सोच रहा हूँ, मतलब वर्कआउट वगैरह भी करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप भी ऐसे करके वर्कआउट या जो लाइफ में जो गोल्स आपके हैं, मतलब आप कुछ अचीव करना चाहते हो, तो एक रूटीन बनाओ। क्योंकि इससे पहले मैं बहुत सारे रूटीन बनाए हैं, फेल हो गया है क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं था। और उससे पहले रूटीन भी नहीं था, मुझे इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है। मतलब ये जो आपके साथ इतना ज़्यादा शेयर कर पा रहा हूँ, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। क्योंकि पहले तो ये था कि मैं उतना ज़्यादा बता भी नहीं पाता था कि कैसे करके बताऊँ, क्या बताऊँ, कैसे दिखाऊँ।
तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारे चीज़ एक साथ में इम्प्रूव हो रहा है। मतलब मैं खुद देख पा रहा हूँ कि ऐसे करके ये चीज़ होता है। मैं वीडियोस पे देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि ऐसे करके करो, रूटीन फॉलो करो तो इम्प्रूव हो जाता है। तो वही मैं मेरे साथ किया। पहले तो मैं मेरे साथ टाइम ज़्यादा बिताता हूँ कि मैं खुद को देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मिस कर रहा हूँ मैं। बैकग्राउंड पे जो आवाज़ें हैं तो उसको थोड़ा अवॉइड करके जो हम काम कर रहे हैं उस पर फोकस हो सकते हैं, क्योंकि बाहर का जो चीज़ें हैं वो तो हमारे कंट्रोल पे नहीं है, हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। मतलब रोड साइड पे मेरा स्टूडियो है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है कभी कभार। तो पहले मैं उस पर ज़्यादा ध्यान लगाता था कि हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, ऐसे करके मैं नहीं करूँगा। लेकिन अब मैं वो उस टाइप्स के थॉट्स को छोड़ दिया है कि नहीं, प्रॉब्लम्स के पीछे भागूंगा तो प्रॉब्लम्स ही आएगा। लेकिन मैं अगर सोल्यूशन को ढूंढता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मतलब थॉट प्रोसेस देख पा रहे हो कि वही थॉट प्रोसेस। तो यहाँ पे तो जो थर्ड ड्राइंग है, मतलब जो स्केचिंग है, वो सेम। पहले मैंने ड्राइंग किया, उसके बाद ऐसे करके मैं हैचिंग क्रॉस हैचिंग देता जा रहा हूँ, मतलब सेम ही चीज़ है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप ऐसे करके सिर्फ वीडियोस को नहीं देखे हो, साथ साथ में ड्राइंग कर रहे हो। तो जब आप ड्राइंग करते हो ना, उसका एक अलग ही फील आता है। मतलब सिर्फ वीडियो देख रहे हो, नॉलेज आपके अंदर चला गया, ये सही है। लेकिन अगर आपको फील लेना है ना, तो आपको बिल्कुल करना है। मतलब आपको भूख है, आप वीडियोस देखोगे या खाना को देख लोगे, सूंघ लोगे तो आपका पेट भर जाएगा? नहीं ना, आपको खाना पड़ेगा। तो ड्राइंग पे भी सेम, आपको इम्प्रूव करना है। हाँ, गलतियाँ बहुत होंगी, मैं भी बहुत सारा गलतियाँ किया हूँ। ऐसा है कि मैं पेपर फाड़ देता था, तो ये तो उचित नहीं है। मतलब क्या करूँ, कैसे करूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आता रहता था। लेकिन मैं सोचा वही कि मैं खुद के ऊपर ध्यान देने लगा कि फिजिक पे हो, मेंटल, मतलब फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सारी चीज़ के ऊपर काम कर रहा था। इसीलिए उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट मैं नहीं रह पाया। तो अब से मैंने सोचा है कि महीने में 2 वीडियो आएगा और वो लॉन्ग वीडियो आएगा। तो महीने में मैं 11 से 15 तारीख के अंदर एक वीडियो डालूँगा और 25 तारीख से 30 तारीख के अंदर सेकेंड जो वीडियो है वो डाल दूँगा। तो जितने भी बिगिनर आर्टिस्ट ये वीडियो को देख रहे हो, तो वो अगर ड्राइंग को लेके सीरियस हो तो बिल्कुल एक रूटीन सेट करो। हाँ, स्कूल जाते हो, कॉलेज पे जाते हो या जो भी आप करते हो, उस हिसाब से आप एक रूटीन सेट करो और करके टाइम निकाल के ऐसे करके स्केचेस करते रहो। और सीरियस हो तो रूटीन तो बिल्कुल चाहिए, ताकि आप उसको कंट्रोल पे ला सको। मतलब आपके कंट्रोल पे अगर चीज़ें नहीं हैं तो वो बिगड़ जाएगी। आप पहले खुद को कंट्रोल करो, देखो बाकी की चीज़ ऐसे ही हो जाएंगे। मतलब मैं पहले खुद को कंट्रोल किया, मतलब मैंने सोचा कि क्या क्या गलतियाँ मैं कर रहा हूँ, कैसे इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो ये जो बातें हैं, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स पे या ऐसे करके किताबें पढ़ना, ड्राइंग के बारे में जानना, प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ मैं इस महीने के दौरान चीज़ों को खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है और करने के बाद ऐसे करके कुछ अचीवमेंट्स आए हैं। मेरे लाइफ में तो ऐसे करके कुछ चल रहा है, लेकिन आपके लाइफ में क्या क्या चल रहा है आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो। और हाँ, ये मत भूलना कनेक्टेड लिखना। आप टाइम को निकाल के बिल्कुल कनेक्टेड लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप कनेक्टेड होना चाहते हो। तो मैं उतनी जल्दी इंस्टा पे एक्टिव हो जाऊंगा और वीडियोस अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप अपने लाइफ को जीते रहें आर्ट के नज़रिए से, क्योंकि लाइफ को जीना ही तो एक आर्ट है।